जेई में जनवरी अटेम्प्ट आपका हो गया। अब तीन ही चीजें हुई होंगी, या तो तुमने पेपर बहुत बढ़िया दिया होगा, या बहुत ही खराब, या एवरेज सा, तुम और बेटर परफॉर्म कर सकते थे। यकीन मानो, जैसे ये देखते ही देखते जनवरी अटेम्प्ट आपका चला गया ना, इसी तरीके से देखते ही देखते अप्रैल भी चला जाएगा और जेई एडवांस भी आ जाएगा। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम और बेटर कर सकते हो अप्रैल में और जेई एडवांस में, या तो ये साल भी उसी तरीके से बर्बाद कर दो जैसे तुमने 12th बर्बाद किया था या पिछले कुछ साल को बर्बाद किया था। सारा खेल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का है जेई में, ये तुम्हें अब तक पता चल गया होगा। कोई शॉर्टकट यहां काम नहीं करता है। 100% इन डेप्थ पढ़ना होता है और साथ ही साथ एक जबरदस्त हार्ड वर्क चाहिए होती है, 12 महीने की, 14 महीने की, 24 महीने की। तब जाके इस एग्जाम में कहीं ना कहीं 99.9 परसेंटाइल जैसे मार्क्स बनते हैं और आपको आपकी फेवरेट आईआईटी मिलती है जब आप जेई एडवांस में भी ऐसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ना क्वेश्चन है इस वीडियो में, अगले 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि अब अगर जो हो गया सो हो गया, हम अप्रैल को बेटर कैसे कर सकते हैं, या अगर जैन बढ़िया चला गया है तो एडवांस को बेटर कैसे कर सकते हैं। आपको पता है मैं हमेशा प्रोडक्टिविटी पे बात करता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, दिस इज योर एमके सर। मैंने लास्ट ईयर यूपी स्टेट टॉपर ऑल इंडिया रैंक 12 सौरभ को मेंटर किया है। इससे पहले मैंने बिहार स्टेट टॉपर ऑल इंडिया रैंक 33 प्रथम कुमार को मेंटर किया, और आज के डेट में शायद ही कोई ऐसी इंडिया की आईआईटीज होगी जिसमें मेरे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके नहीं पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ आईआईटीज, एमआईटीज, पर्ड्यू और कई सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मेरे स्टूडेंट कमाल के रैंक के साथ पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज, मैं दो चीजें आज के वीडियो में लेके आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्जाम को खत्म होते साथ आपको स्लो मोड में नहीं जाना है। जो एक बॉडी आपकी रिदम पकड़े हुए थी 12-14 घंटे पिछले आप कुछ दिनों से, कुछ महीनों से पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यूअसली रिदम में रखना है, इनर्शिया आने नहीं देना है। क्योंकि एक बार अगर तुम स्लो हो गए, फरवरी इतना छोटा महीना होता है, इतना बढ़िया मौसम, खिली धूप दिखाई देती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये महीना कैसे निकल गया और मार्च आ गया। और मार्च बस एक महीना बचेगा, तुम पैनिक हो जाओगे, यूट्यूब पे आओगे, लगातार लंबी वीडियो देखोगे, और जैसे तुमने जनवरी बर्बाद किया वैसे अप्रैल भी बर्बाद करोगे। मैं पहला अनाउंसमेंट, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं इस वीडियो में, मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 131 लेक्चर लेके आया हूं। 131 लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जेई 2026 अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस अटेम्प्ट। ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 131 लेक्चर आपके पास आ रहा होगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट इन लेक्चर्स को देख सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसका नाम है रिवाइज एथॉन। इसमें कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। 131 लेक्चर्स हो रहे होंगे। आप बोलोगे आप कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं। मैं एक लिंक दे रहा हूं, इसमें आपको ये HTML पेज दिखेगा, रिवाइज एथन सीरीज बाय कासिफ सर फॉर जेई 2026। इसमें देखो, तुमको टोटल मिला के एक से स्टार्ट करते जाओ, ये 100+ लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स है सब यहां पर अवेलेबल हैं, राइट। इसका टाइमिंग गिवन है, ये कब से कब होगा। ये सुबह में चल रहा होगा 9:30 बजे, और फिर चल रहा होगा एक ही दिन में 2 या 2:30 बजे। आप लेक्चर का टाइम, लेक्चर का डिटेल सब कुछ देख सकते हो। और जब भी लेक्चर्स की तरफ जाओगे तुम्हें ये डिटेल में पता चलेगा। लॉग इन कर लेना, अपना नंबर डाल देना, अपने ईमेल से कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लेक्चर 4 दिन में आएगा, आप इसको नोटिफाई कर सकते हो। इसमें टाइम गिवन है 28 जनवरी को सुबह 9:30 बजे होगा। यू गॉट इट। तो इस तरीके से जो तुम्हें यहां दिखाई दिया अभी का अभी, ये है रिवाइज एथॉन। ये पूरी तरीके से फ्री लेक्चर सीरीज है। 131 लेक्चर की सीरीज पूरी तरीके से तुम्हारे लिए फ्री है। नीचे लिंक गिवन है। अब सवाल आता है कि सर, फ्री में तो ये सारी चीजें आपने करा दी, आपने केमिस्ट्री का बीड़ा उठा लिया, आप हमें मंजिल तक पहुंचा दोगे। व्हाट अबाउट फिजिक्स, व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? 5-5 सब्जेक्ट है सर, तो उनके लिए आप क्या करोगे? देखो, अब यहां पे सवाल आता है कि वो बच्चे जो थोड़ा इससे भी ऊपर उठ के जाना चाहते हैं कि सर मेरी मंजिल ये भी है कि मेरे को मैथ्स भी चाहिए, मेरे को फिजिक्स भी चाहिए, मेरे को डीबीबी शीट, टेस्ट, असाइनमेंट सब चाहिए, तो आपके लिए चैम्प्स बैच है। ये वो बैच है जो पेड है, इसमें पैसे देने होंगे, ज्यादा नहीं, बहुत मामूली, आपका काम हो जाएगा। आप प्राइस देख लेना, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, कितना लगेगा वो चेक कर लेना तुम। ये जेई मेन 2 के लिए है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री ब्रजेश जिंदल सर, पीएमएस सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं ऑर्गेनिक, मैथमेटिक्स लुम्बा सर, राहुल यादव सर फिजिक्स और पंकज सिंह सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये पूरा का पूरा पैनल है, ये जेई मेन 2 के लिए है।
और अगर तुम चाहते हो कि जेई एडवांस के लिए आना चाहो तो एडवांस में भी तुमको सेम पैनल मिल जाता है। तो अगर तुम अभी से चाहते हो कि मैं एक बैच में पढ़ाई करूं जहां मेरे को फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब मिल जाए, तो तुम इन 2 बैचेस में से आ सकते हो। अब इन बैचेस में आने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये तो एजुकेटर है, तुम पैनल ध्यान से देख लो, इन्होंने कितना बढ़िया मचाया। 1 3 5 8 11 12 13 22 23 25 27 47 86 87 109 111 112 146 ऐसे कई रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं इस पैनल ने। तो अगर तुम इनसे पढ़ना चाहते हो तो बैचेस में आ सकते हो। बैचेस के लिए ना मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उस पर जब क्लिक करोगे तो तुम 6 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर जितना कभी सब्सक्रिप्शन लेना है ले सकते हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लेना आइकॉनिक यूज कर सकते हो या प्लस यूज कर सकते हो, और मेरा कोड IITN एक्सप्लेन से इसको कंटिन्यू करोगे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस वक्त को कैसे यूज करना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे की जर्नी को एक फ्री सीरीज के थ्रू बढ़ाऊं और जबरदस्त तरीके से मैं प्रैक्टिस करूं, यू आर मोस्ट वेलकम। रिवाइजेथन तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर बैच में भी पढ़ूं रिवाइजेथन, तो करूं ही करूं, मैं एक बैच में भी पढ़ूं जहां मेरा मैथ्स भी हो जाए, फिजिक्स भी हो जाए, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट हो जाए, टेस्ट, DPP, शीट, असाइनमेंट सब हो जाए, तो बैच में आ सकते हो। फिर चैम्प्स बैच है जो जेई मेन 2 के लिए और एडवांस के लिए भी है। यू गॉट इट? समझ में आई बात? देखो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा आप सबको, तुम जो पीछे वाली चीज को जब तक भूलोगे नहीं ना, आगे मूव नहीं कर पाओगे। जनवरी में जो होना था वो हो गया, जैन में जो होना था वो हो गया। अब हमारे हाथ में ये है कि हम अप्रैल को और जेई एडवांस को बढ़िया कैसे कर सकते हैं। जनवरी अच्छा जाना था, अच्छा चला गया, अब हमारा फोकस जेई एडवांस है। जैन बुरा जाना था, जैन बुरा हो गया, अब हम अप्रैल और एडवांस को बेटर करेंगे। लेकिन जब तक हम वो रोना रोते रहेंगे कि हम बढ़िया कर सकते थे और ये हो सकता था, तब तक तुम और बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। पुरानी चीजों को भुलाना होगा, तभी तुम आगे मूव कर पाओगे। यू गॉट इट? और एक चीज तो इस अटेम्प्ट ने तुम्हें बढ़िया से सिखा दिया है कि शॉर्टकट नहीं है। चाहे तुम कितनी भी लंबी लंबी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ होना नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस एग्जाम में वही बढ़िया परफॉर्म करता है जिसने 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने लगातार मेहनत की है। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहां आपको टॉप रैंक लाने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की कठिन तपस्या लगती है। इस बार भी जेई एडवांस में AIR 1 या जेई मेन में AIR 1 जो आएगा, मैं पहले प्रिडिक्ट कर देता हूं, देख लेना कितने साल का बच्चा था। 4 ईयर 6 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम होगा। टॉप 100 में से 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग ईयर क्लासरूम प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो जब ये एग्जाम ही हार्ड वर्क का है और लंबे रेस का है, तो आपको लगता है कि आप 1-2 महीना यूट्यूब पे लंबी लंबी वीडियो देख के कुछ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। यहां तुम्हें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बैचेस में पढ़ना होगा, एक प्रॉपर पेडागोगी के साथ चलना होगा और लगातार एफर्ट मारनी होगी, क्योंकि तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल सकती है, ऐसे नहीं मिलेगी। तो चीजों को हल्के में मत लो, उसको डीप में लो। ये एग्जाम बहुत सीरियस नेचर का एग्जाम होता है। इसके साथ तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे पेरेंट्स की उम्मीदें, हर एक चीज तुमसे जुड़ी है। अच्छे से अगर प्रिपरेशंस करोगे, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, अच्छे से पढ़ाई होगी, अच्छा प्लेसमेंट होगा, लाइफ, करियर, फ्यूचर सब इसी पे टिका हुआ है। लेकिन आज अगर काम चोरी करते हो, शॉर्टकट लगाते हो, अच्छे कॉलेजेस में नहीं जाते हो, तो कल के डेट में जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे तो कोई 20-30 हजार की भी नौकरी नहीं देगा। तब उम्मीदों के बोझ तले इतने दब जाओगे कि आने वाले लाइफ के 20 साल, 25 साल, 30 साल डिप्रेशन में गुजरेंगे। नहीं करना है ये सब। कोशिश करनी है कि आप अपना 100% इसी मोमेंट पे दो, ताकि आने वाले वक्त को तुम और बढ़िया तरीके से बना सको, संवार सको। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं। तो शॉर्टकट ना लगाएं, हार्ड वर्क पर यकीन करें। रिवाइजेथन चल रहा है, रिवाइजेथन आओ, नोटिफाई कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, रिवाइजेथन ज्वाइन करो और आ जाओ। कहीं पर भी अनलॉक करना हो, मेरा कोड डाल देना, फ्री में अनलॉक हो जाएगा। और अगर प्लस पे आना चाहते हो, आइकॉनिक पे आना चाहते हो, तो बैच ऑलरेडी चल रहे हैं जहां 6-6, 7-7 टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम उन बैचेस में भी आ सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बट ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हार्ड वर्क करो, उसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। ये बात पता नहीं कब इंटरनेट में लोगों को समझ में आएगी कि जेई का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। जेई में लगातार एफर्ट लगता है। ये जो जितने भी रैंकर्स मेरे स्टूडियो में दिख रहे हैं, सब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़ने वाले बालक थे, तभी जाके रैंक आया, अदरवाइज रैंक ऐसे नहीं आता। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।